नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दुनिया की बहुत मोटिवेशनल कहानी है। एक धनी महिला। हम अपनी जिंदगी में खुशियां पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हों। आप जिंदगी में किसी से भी पूछो, हर वक्त हर इंसान यही कहेगा मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर उनके अंदर के दुख को पहचानोगे, अगर उनसे बात करोगे, तो हर व्यक्ति इस दुनिया में दुखी है। सबके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। लोग अपनी जिंदगी के लिए हर तरह की सुख सुविधा जुटा लेते हैं। धन संपदा होती है, घर होता है, परिवार होता है, बैंक में अमाउंट होता है। सारी धन संपदा होने के बावजूद भी उनके मन में शांति नहीं होती। बहुत से रिश्तेदार होते हैं, बहुत से भाई बहन होते हैं, बहुत से सगे संबंधी होते हैं, लेकिन आपका अकेलापन दूर करने के लिए आपके पास कोई नहीं होता। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कहानी एक धनी महिला की कहानी है। वो धनी महिला एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर, मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरे पास कोई शांति नहीं है। हालांकि मेरे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस मनोचिकित्सक डॉक्टर ने पास ही में सफाई करने वाली एक बुढ़िया को अपने पास बुलाया और उस धनी महिला से कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक बार शांति से आप इस महिला की बात सुन लें। डॉक्टर ने उस बूढ़ी महिला को इशारा किया, उसने झाड़ू नीचे रख दी और वो बोलने लगी कि मेरे पति की मौत मलेरिया से हो गई थी, उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की मौत हो गई। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, पी नहीं पाती थी, यहाँ तक कि मैं कुछ सोच भी नहीं पाती थी। मैंने हंसना मुस्कुराना सब बंद कर दिया था। बस मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने की तरकीबें सोचती रहती थी। एक दिन जब मैं काम पर आ रही थी तो एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा मेरे पीछे आया। उसे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि वातावरण में बहुत ठंड थी। मैंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे अपने घर में रख लिया। उसके लिए दूध का इंतजाम किया। वो एक झटके में सारा दूध पी गया और मुझसे लिपट गया, मेरे पैर चाटने लगा। उसकी हरकतें देखकर मैं बहुत दिन बाद पहली बार मुस्कुराई थी। मैंने सोचा कि एक बिल्ली की मदद करने से मुझे खुशी मिल रही है। अगर मैं यही खुशी दूसरों को बांटूं तो शायद मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। और उसी दिन से मैंने लोगों को खुशियां बांटने का काम कर दिया। मैं लोगों को दुख दर्द में शामिल होने लगी। मैं चाहती थी कि लोग मेरी वजह से खुश हों। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर वो धनी महिला रोने लगी क्योंकि उसने वो सारी चीजें खो दी थी जो पैसों से खरीद सकती थी। खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी में आप जितनी खुशियां बांटोगे, आपको उससे कई गुना खुशियां ईश्वर आपको देगा। दूसरों की खुशी की वजह बनिए और विश्वास रखना कि किसी की खुशी की वजह बनने से आपको भी खुशी मिलेगी। आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाएंगी, कहां से आ जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गम बांटने से गम कम होता है और खुशियां बांटने से खुशियां दुगनी होती हैं। इसलिए अगर जिंदगी में खुशियां पाना चाहते हो तो दूसरों को खुशियां बांटना सीखो। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।